मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लास्ट एपिसोड में हमने एक बात की थी कि इंडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस रीजन के अंदर आइसोलेट हो चुका है और रूस और चीन जैसी बड़ी क़ुव्वतों के अलावा श्रीलंका, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश भी उसके हाथ से जा चुका है, जहाँ पहले कभी इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। इस पर एक के सवाल उठाया गया कि बांग्लादेश कैसे इंडिया के हाथ से आउट हो चुका है। वहाँ पर तो अभी भी इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर तो शेख हसीना साहिबा की हुकूमत है और वो तो इंडिया की हामी है हमेशा से ही। अच्छा, पहले ज़रा चीन और इंडिया की लेवल को कंपेयर कर लें, फिर देख लेते हैं कि शेख हसीना किस हद तक इंडिया की साइड पर जा सकती हैं और किस हद तक इंडिया की जो बांग्लादेश के अंदर इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। देखें, BRI के बारे में तो सबने सुन रखा होगा, लेकिन ये है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ रोड्स, रेल्स और सी रूट्स का एक जाल है जिससे चीन का ट्रेड होने जा रहा है 130 मुल्कों के अंदर? क्या ये सिर्फ इतनी ही अहमियत रखता है? क्या सिर्फ इसी वजह से अमेरिका और इंडिया इस मंसूबे के ख़िलाफ़ हैं और हर कीमत पर इस मंसूबे को रोकना चाहते हैं? लेकिन चीन का जो ट्रेड है वो तो कई साल से इन सारे मुल्कों के साथ चल रहा है जो कि BRI के मेंबर हैं। ख़ुद अमेरिका और इंडिया के साथ भी चीन का बहुत बड़ा ट्रेड चल रहा है कई सालों से। तो फिर क्या सिर्फ ट्रेड की वजह से अमेरिका और इंडिया BRI को स्टॉप करना चाह रहा है? द आंसर इज़ नो। ये असल में दुनिया का नक्शा बदल देने वाली एक चीज़ है और बात सिर्फ रोड्स, ट्रेड और इससे कहीं आगे की है। ट्रेड के लिए तो ये है ही, चीन दुनिया के 140 मुल्कों के अंदर एक पूरा का पूरा ट्रेड इकोसिस्टम क्रिएट करने जा रहा है। BRI के ज़रिए चीन पूरा ट्रेड का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने जा रहा है और इन 140 मुल्कों के अंदर, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है, ट्रेड के लिए अब जो करेंसी इस्तेमाल होने जा रही है आने वाले दिनों में, ये कोई US डॉलर इस्तेमाल नहीं करने जा रहे, ये चीन का डिजिटल युआन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दुनिया के 140 मुल्कों का ट्रेड डिजिटल युआन में होगा। चीन की जो सरकारी करेंसी है युआन, उसका जो डिजिटल वर्जन है उसमें इस्तेमाल होगा। डॉलर को रिप्लेस करने जा रहा है चीन। डिजिटल युआन को लॉन्च करने के लिए माहौल पूरा तैयार है। चीन के अंदर इसको चीनी जो पेपर करेंसी है उससे रिप्लेस किया जा रहा है और अगले फेज़ में ये BRI के मुल्कों के अंदर भी आपको ट्रेड में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। और विथ चाइना एज देयर डोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर, ये सारे जो BRI के मुल्क हैं ये अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस करने जा रहे हैं डिजिटल युआन से। इवन इनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं ना, ये भी अक्सर आपको अब आने वाले सालों में डिजिटल युआन पे मुश्तमिल नज़र आएंगे और इनका जो चीन के साथ ट्रेड है वो भी युआन में होगा। अच्छा, चीन के अलावा भी BRI के इन सारे मुल्कों का आपस में भी जो ट्रेड है ना, ये ट्रेड रिलेशंस गहरे होने जा रहे हैं। दैट मीन्स ये एक मैसिव किस्म का ट्रेड ब्लॉक है जो कि दुनिया के हर मौजूदा ट्रेड ब्लॉक को ओवरटेक करने वाला है, जो BRI का ट्रेड ब्लॉक बनने जा रहा है। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? ट्रेड तक की बात है? द आंसर इज़ नो। BRI के जिस हिस्से ने अमेरिका और इंडिया समेत इसके अलाइज की नींदें हराम कर रखी हैं उसे कहते हैं डिजिटल सिल्क रूट। इसके ज़रिए चीन दुनिया की इंटरनेट कंट्रोल करने जा रहा है और दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों की बैंकिंग, इनका फॉरेन ट्रेड और इनकी मईशत, इनका डिफेंस, ये सब जुड़े हुए हैं इंटरनेट से आजकल। आने वाले कुछ साल में दुनिया की इंटरनेट चीन के कंट्रोल में होगी और ये कैसे होगी इसका ये ज़रा आप खाका देख लें। चीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ये केबल्स कनेक्ट हो रही हैं अरेबियन सी के अंदर मौजूद सबमरीन केबल्स के साथ। तमाम जो BRI के मुल्क हैं इनके अंदर भी ऑप्टिक फाइबर्स की तारें चीन बिछाता जा रहा है। ऐसा चीन क्यों कर रहा है? इस वक्त जो दुनिया का टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम है ये मेनली अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के ज़ेर असर है और इसमें इंडियन कंपनीज़ का भी एक बड़ा रोल बहरहाल है क्योंकि इंडिया अलाई है अमेरिका का। लेकिन BRI के मुल्कों में टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम चीन के अपने ही ज़ेर असर आने जा रहा है और उधर जो मेडिटेरियन सेक्शन है डिजिटल सिल्क रूट का, ये तकरीबन पूरा हो चुका है। मिस्र से लेकर फ्रांस तक तकरीबन 15,000 किलोमीटर तवील लाइनें चीन पहले ही बिछा चुका है। वेस्टर्न और अमेरिकी कंपनियां जो हैं इनकी इंडिया के ऊपर बड़ी डिपेंडेंस रही है इस रीजन के अंदर, यहाँ तक कि इवन जो पाकिस्तान की इंटरनेट मौजूद है ना इस वक्त,
इस पे भी इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और वो यूं बनता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 7 सबमरीन केबल्स मौजूद हैं और इनमें से जो 4 केबल्स हैं ये इंडिया से आ रही होती हैं। बांग्लादेश के साथ भी यही सूरत हाल है। इंडिया का बड़ा रोल है वहाँ पर भी इंटरनेट में, यानी चीन के डिजिटल सिल्क रूट से इंडिया का रोल जो है वो दपड़दूस हो गया। यहाँ पर भी चीन ने वेस्ट और इंडिया को रिप्लेस कर दिया है, यानी BRI के मुल्कों के जो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी जुड़ने जा रहे हैं चीन के साथ। इनकी बैंकिंग, इनका फॉरेन ट्रेड, इनका डिफेंस, इनकी मईशत, जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी हुई है वो चीन से जुड़ने जा रही है। और बांग्लादेश के अंदर भी चीन की $multi-billion की इन्वेस्टमेंट, बांग्लादेश का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये सब इंडिया से नहीं, आने वाले दिनों में चीन से जुड़ने जा रहा है और इसमें भरपूर तरीके के साथ इन्वेस्टमेंट चीन की जारी है। अबव ऑल चीन जो है ना ये ग्लोबल सप्लाई चेन को भी लीड कर रहा है। दुनिया भर की कंपनीज चीन के माल पर डिपेंडेंट है। आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी कंपनियां जो कि चीन के अंदर प्रोडक्शन कर रही हैं ये क्यों है, चीन के अंदर क्यों है? अगर अमेरिका और चीन के रिलेशंस इतने ही ख़राब हैं तो ये चीन में क्या कर रही हैं अमेरिकी कंपनियां? अमेरिकी कंपनियों को तो निकल जाना चाहिए था ना चीन से, तो ये जा क्यों नहीं रहे वहाँ से? और मोदी ने वो जो मेक इन इंडिया का एक बचकाना सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आपको याद होगा। इस कदर उन्होंने कोशिश कर ली कि अमेरिका और वेस्ट की कुछ ना कुछ कंपनियां तो इंडिया मुंतकिल हो जाएं चीन से। वो सारा का सारा प्लान दपड़दूस क्यों हुआ है? आपने कभी सोचा है इस पर? मोदी जी कहते रहते हैं कि हमारे पास चीप लेबर है और कंपनियां इधर आनी चाहिए, लेकिन आया कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन चीन के पास है, वो लीड कर रहा है। यहाँ भी शेख हसीना इंडिया की साइड कहाँ से ले सकती हैं जबकि इंडिया खुद चीन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बांग्लादेश के पास इंडिया से फिनिश्ड गुड्स आते भी हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश वहाँ से इंपोर्ट करता है, तो उनके अंदर जो रॉ मटेरियल होगा ना, वो फिनिश्ड गुड्स जो बनाने के लिए इंडिया ने रॉ मटेरियल मंगवाया होगा, वो कहाँ से मंगवाया होगा? चीन से मंगवाया होगा। तो शेख हसीना साहिबा की दोस्ती मैटर नहीं करती, क्योंकि मसला इंडिया की अपनी अहलियत का है। जो मुल्क इंडिया खुद चीन पे डिपेंडेंट हो, तो शेख हसीना चीन को छोड़कर इंडिया की सपोर्ट कैसे कर सकती हैं? एक हद से ज़्यादा। आप खुद सोचें, जंग छिड़ गई बॉर्डर पर, फ़ौजें खड़ी हुई हैं आमने सामने, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने चाइना के साथ अपनी ट्रेड बंद नहीं की, बल्कि इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं ना चाइना के साथ, ये बढ़ती ही जा रही हैं। और वो तब भी बंद नहीं हुई थी जब जंग चल रही थी, इम्पोर्ट्स जारी थी, बल्कि और भी ज़्यादा हो रही थी। बांग्लादेश के मार्केट्स भी चीन पर रिलाय कर रहे होते हैं बड़ी हद तक। अच्छा, इसको अगर आप देखें बांग्लादेश, चीन और इंडिया के तनाजुर में, तो क्या बांग्लादेश चीन से रिलेशंस ख़राब करके वही चीनी मसनूआत जो कि डायरेक्टली वो चीन से मंगवा रहा होता है, वही चीनी रॉ मटेरियल जो कि वो चीन से डायरेक्टली मंगवा सकता है, क्या चीन से रिलेशंस ख़राब करके बांग्लादेश ये सारी चीज़ें डबल ड्यूटी भर के इंडिया के ज़रिए मंगवाएगा? यानी वो चीज़ें इंडिया मंगवाए चीन से और फिर इंडिया बांग्लादेश को दे। डज इट मेक एनी सेंस? ये कोई फिजिबल चीज़ नहीं है ना। इसका मतलब है कि इंडिया में एज ऑफ नाउ वो अहलियत है नहीं कि बांग्लादेश इसके ऊपर डिपेंड हो सके। मिसाल के तौर पर इंडिया का जो दवाओं का सेक्टर है ना, फार्मा सेक्टर, इसका 80% रॉ मटेरियल जनाब, 80% रॉ मटेरियल चीन से आ रहा होता है। तो हकीकत ये है कि आप शेख हसीना की इंडिया पर डिपेंडेंस की बात बाद में सोचें, पहले ये सोचें कि खुद इंडिया के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि इंडिया गोया कि चीन की कॉलोनी बन चुका है। इंडिया के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है द प्रिंट। इन्होंने सवाल किया है कि हैज़ इंडिया बिकम चाइनाज कॉलोनी? सीम्स लाइक गोइंग बाय व्हाट वी इम्पोर्ट एंड व्हाट वी एक्सपोर्ट। तो क्या कोई अक्लमंद इंसान ये सोच भी सकता है कि जो चीन ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है, जो चीन इंटरनेट को कंट्रोल करने वाला है दुनिया में, और जो चीन सबसे बड़ा ट्रेड और डिफेंस पार्टनर बना हुआ है बांग्लादेश का, उसको छोड़कर शेख हसीना उस इंडिया पे रिलाय करेंगी जो कि खुद चीन की कॉलोनी बन चुका है? अपने कारखाने चलाने के लिए इंडिया को चीनी रॉ मटेरियल की नीड पड़ती है। चीन की सप्लाई अगर रुक जाए तो इंडिया के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बिजनेसेस ठप हो जाएंगे। ये लेवल है चीन का। इस सूरत हाल में शेख हसीना इंडिया को क्या हेल्प कर सकती हैं, जबकि इंडिया खुद कहीं नहीं ठहरता चीन के मुकाबले में। अब ये जो सारा हमने आपको सिनारियो बताया है कि आलमी सतह पर चीन क्या है और इंडिया क्या है, इसका असर शेख हसीना के होते हुए भी क्या पड़ा है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर, ये देखें ज़रा। चीन के स्टेट काउंसलर वांग यी साहब मिले हैं बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर से। तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब ने ये कहा है,
ये ज़रा सुने उन्होंने कहा क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें कही उन्होंने। अब्दुल मोमिन साहब फरमाते हैं कि बांग्लादेश ऑलवेज इंसिस्ट्स दी वन चाइना प्रिंसिपल्स। वन चाइना प्रिंसिपल, ये गया आपका ताइवान। बांग्लादेश चीन के साथ है ताइवान इशू पे, यानी साउथ चाइना सी पे, जिसके लिए इंडो पैसिफिक बनाई हुई है अमेरिका ने, इंडिया ने। और वन चाइना का मतलब होता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, ये वो पॉलिसी है। बांग्लादेश ओपनली इसकी हिमायत का ऐलान कर रहा है यहाँ पे, और फरमाते हैं कि चीन के जो इंटरनल इश्यूज है ना, कौन से, जिनजियान, हांगकांग और तिब्बत, इस पर भी हम चीन के सपोर्टर हैं। बांग्लादेश तिब्बत पे चीन का सपोर्टर है। एक लाइन में बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया की भी वोट लगा दी है और अमेरिका की भी वोट लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अमेरिका जिनजियांग को लेकर एक केस बिल्ड करना चाह रहा था ना, सैंक्शंस भी लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। बांग्लादेश कह रहा है कि हम तो चीन का नैरेटिव मानते हैं जिनजियांग पे, यानी कि अमेरिका का नैरेटिव रद्द करते हैं, तिब्बत पे चीन के साथ हैं। खुल्लम खुल्ला कह दिया है AK अब्दुल मोमिन साहब ने कि तिब्बत के जो मामला है, इंटरनल इश्यूज हैं चीन के, इस पे हम चीन के साथ हैं। यानी वो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। क्यों? जब बांग्लादेश कह रहा है कि भाई तिब्बत पे हम चीन के साथ हैं, चीन का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को भी तो चीन तिब्बत कहता है। ज़रा डीपली देखें ना, दैट मीन्स बांग्लादेश साउथ तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश को चीन का इलाका तस्लीम कर रहा है। ये सब क्या है? ये सब चीन के लिए बांग्लादेश की वही पॉलिसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की भी पॉलिसी है। यानी जो पाकिस्तान की चाइना पॉलिसी है, वही चाइना पॉलिसी बांग्लादेश की भी आपको नज़र आ रही है। तो आप बताएं कि बांग्लादेश हाथ से निकल गया इंडिया के या नहीं गया? अभी भी अगर आपको लग रहा है कि ये इंडिया के हाथ में है, तो वो तो तिब्बत पे भी कह रहा है कि हम वही बात मानते हैं जो चीन कहता है, बांग्लादेश कह रहा है, और साउथ चाइना सी में भी हम उनके साथ हैं, जिनजियांग में भी उसके साथ हैं। तो इंडिया किधर ठहर रहा है? आप खुद देखें। तिब्बत का जब लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको तिब्बत को आप उस तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में चीन देखता है। और चीन ऐसे देखता है कि लद्दाख भी तिब्बत है, अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत है, और दोनों पे इंडिया का कंट्रोल है इस वक्त। तो बांग्लादेश कब का हाथ से निकल जा चुका है। इट्स जस्ट दैट अभी तक इंडिया को ये पता नहीं चल सका कि उनके साथ हुआ क्या है। सब कुछ इतना तेज़ी के साथ बदला है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा, और वो स्टेट ऑफ डिनाइल में है कैसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है। AK अब्दुल मोमिन साहब की सिर्फ इन 2-4 लाइनों पर ही आप फोकस करेंगे तो आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश कहाँ जा चुका है। अच्छा, बांग्लादेश की चाइना वाली जो पॉलिसी है, इसमें इतनी मैसिव तब्दीली क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि आलमी हालात बदल चुके हैं जनाब। जब आपका एक पड़ोसी सुपर पावर बन के उभरा हो, डिजिटल सिल्क रोड बना रहा हो, BRI बना रहा हो, कई अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दे रहा हो आपको, और डिजिटल सिल्क रूट की बात हो रही है, तो बांग्लादेश किस खुशी में इंडिया का लाए रह सकता है, जहाँ से NRC CAA जैसे तोहफे मिल रहे हो, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही इंडिया से। बांग्लादेश को इंडिया की लोकल जो हेड पॉलिटिक्स है इसके अंदर भी घसीटा जा रहा हो, तो शेख हसीना क्या कर सकती हैं ऐसे में? आप खुद देखें, नतीजा आपके सामने है। फिर बांग्लादेश ओपनली कह रहा है तिब्बत, जिनजियांग और साउथ चाइना सी में हम वही बात एक्सेप्ट करते हैं जो चीन कहता है। इसका मतलब है कि इट्स ऑल ओवर फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, आपको याद है कि एक सार्क नाम का एक बड़ा ही पावरफुल रीजनल अलायंस हुआ करता था, सार्क, आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। इसके अंदर इंडिया सबसे बड़ा डोमिनेट मुल्क हुआ करता था। BJP सरकार ने ये फोरम ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान मुखालफत में, इफ़ यू रिमेंबर। इंडियन मीडिया तब जश्न मना रहा था कि सार्क में इंडिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि सार्क का इजलास पाकिस्तान में हो रहा था, तो इंडिया नहीं गया। और हमने जब ये डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी है, तो साथ ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सब भी नहीं गए इंडिया की वजह से। पाकिस्तान ह्यूमिलिएटेड, पाकिस्तान आइसोलेटेड वगैरह वगैरह, याद है आपको। लेकिन खुशबू आ रही है कहीं से, माइनस इंडिया नया सार्क बनने की खुशबू आ रही है आसपास से। चीन के स्टेट काउंसलर और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब की मीटिंग में बांग्लादेश ने अजब ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है कि बांग्लादेश विशेस टू इन्हांस एंटी पैंडेमिक कोऑपरेशन अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द 6 नेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म, नेमली बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। शुरुआती ढांचा तैयार है ना इस नए अलायंस का, जो कि सार्क वाला ही काम करने जा रहा है। इसमें इंडिया नहीं है, ये बात है। इंडिया नहीं है, चीन आ गया है।
तो ये प्लेटफॉर्म तो पेंडेमिक के नाम पे उभरने वाला है। ऑफ कोर्स इसके ऑब्जेक्टिव्स और मिशंस के अंदर रीजनल कोऑपरेशन का मकसद शामिल होगा, जो कि सार्क का भी वही काम था ना, सार्क भी यही काम करता था, रीजनल कोऑपरेशन का। तो ये जो नया एक मैकेनिज्म बन रहा है 6 मुल्कों का, ये सार्क वाला काम ही करने जा रहा है। वही सार्क जिसको मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया था पाकिस्तान को आइसोलेट करने के चक्कर में। वैसे इंडिया में इस बात की तहकीक लाजमन होनी चाहिए कि बीजेपी वाले कहीं पाकिस्तान या चीन के खुफिया एजेंट तो नहीं है। जिस रीजनल ब्लॉक की वजह से इंडिया का एक होल्ड हुआ करता था साउथ एशिया के अंदर, बीजेपी सरकार ने उसको ही ख़त्म कर दिया और चीन को मौका दे दिया कि वो आकर ये गैप फिल करे जो कि इंडिया के निकलने से पैदा हुआ है। और चीन वो गैप फिल कर रहा है। इंडिया का नाम ही नहीं है नए सार्क के अंदर। ये जो नया एक रीजनल ब्लॉक बन रहा है उसके अंदर इंडिया का नाम ही नहीं है। मज़ीद बात करने से पहले एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं आपको सार्क के हवाले से। एक बंदे के नाक पे ना मक्खी बैठ जाती है, तो बराबर में बैठा उसका दोस्त डंडा उठा के ज़ोर से दे मारता है उसकी नाक पे। मक्खी तो उड़ जाती है लेकिन बंदे की नाक टूट जाती है, जिस पे वो बेवकूफ़ दोस्त कहता है कि मैं तो मक्खी को हटाने के चक्कर में अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था, इसलिए मैंने उसके नाक पे डंडा मारा है। इंडिया के साथ भी मोदी सरकार ने सार्क वाले मामले पे यही किया है। मक्खी भी उड़ गई लेकिन नाक भी टूट गया। इंडियन डोमिनेटेड रीजनल ब्लॉक बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान दुश्मनी में तोड़ के चीन को खुला मैदान दे दिया है खेलने के लिए। तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि बांग्लादेश अब भी इंडिया के साथ है, सिचुएशन उनके सामने है। बांग्लादेश तिब्बत और साउथ चाइना सी समेत हर अहम इशू पे चीन के साथ होने का खुलम खुला वो इज़हार कर रहे हैं कि हम तो चीन के साथ हैं। ये वो तब्दीलियां हैं बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में जो कि आपको नज़र आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश अपना फ्यूचर चीन के साथ तय कर चुका है, इंडिया के साथ नहीं। इंडिया के हाथ से वो जा चुका है, आपके सामने है। डिजिटल सिल्क रूट में भी वो आपको नज़र आ रहा है, BRI में भी वो आपको नज़र आ रहा है। डिजिटल युआन भी इसके अंदर आने वाला है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी वही जा रही है। इसका जो डिफेंस है वो भी चीन के साथ है। तो इंडिया किधर है इस सब में भाई? अच्छा, ये वो तब्दीलियां हैं सारी जो कि आपको नज़र आ रही हैं। अलबत्ता वो तब्दीलियां भी हैं जो कि अभी तक आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आपको वो भी नज़र आएंगी आने वाले दिनों के अंदर। कश्मीर इशू पे फॉर एग्जांपल, कश्मीर इशू पर भी बांग्लादेश की पॉलिसी तब्दील होते हुए आपको नज़र आएगी, क्योंकि चीन समेत BRI के काफ़ी मुल्क इस पे इंडिया के खिलाफ स्टांस रखते हैं। बांग्लादेश अभी तक कश्मीर पर एंटी इंडिया स्टांस नहीं रखता, लेकिन विद BRI बांग्लादेश कुड चेंज इट्स पॉलिसी। पाकिस्तान की वजह से नहीं, कश्मीर पे पाकिस्तान की वजह से वो पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, चीन की वजह से कर सकते हैं। क्यों? कश्मीर के साथ जो लद्दाख का इलाका है ना, इंडिया कहता है कि ये हमारा इलाका है, जबकि चेयरमैन माओ चीन के जो फादर ऑफ द नेशन थे इसको तिब्बत की 5 उंगलियों में से एक डिक्लेयर कर चुके हैं। जब बांग्लादेश क्लियरली ये कह रहा है चीन को कि तिब्बत पे हम चीन के साथ हैं, तो लद्दाख भी तो तिब्बत का हिस्सा है ना। लद्दाख कोई दूसरा इलाका तो नहीं है, वो भी तो तिब्बत में आ जाता है। तो बांग्लादेश ने तो क्लियरली कह दिया कि तिब्बत में हम चीन का स्टांस जो है वो तस्लीम कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि लद्दाख को भी बांग्लादेश समहाउ चीन का ही हिस्सा मानता है। अब अगर लद्दाख पर जब बांग्लादेश का प्रो चाइना स्टांस होगा, तो कश्मीर पे आप क्या समझते हैं कि वो अलग स्टांस लेंगे? इंडिया इसको मिला के देखता है, लद्दाख और कश्मीर को अलग इशू नहीं देखता, ये एक ही इशू करके देखते हैं इसको। लिहाजा एक तो तिब्बत पे चाइना की पॉलिसी को इंडोर्स करके बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे अपना फैसला सुना चुका है, और इनडायरेक्टली बांग्लादेश का ये फैसला कश्मीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको बारीकी में देखें तो कश्मीर पर भी बांग्लादेश वही कंसिस्टेंट लाइन लेगा जिसको वे लद्दाख पे ले चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम इलाके के लिए बांग्लादेश दो अलग अलग पॉलिसीज़ लाए कि भाई हमारी कश्मीर के लिए ये पॉलिसी है और लद्दाख के लिए ये पॉलिसी है। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में बांग्लादेश BRI की वजह से वही पॉलिसी ले सकता है जो कि चीन को सूट कर रही हो, क्योंकि इंडिया को सपोर्ट करके यहाँ पे बांग्लादेश को कुछ मिलने वाला है नहीं। ना तो इन्वेस्टमेंट आनी है, ना तो फिर कोई टेक्नोलॉजी आनी है, ना तो कोई डिफेंस के शोबे में उनकी हेल्प होनी है, ना तो इकोनॉमी कोई बेहतर होने जा रही है। ये सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ चीन से मिलने जा रहे हैं बांग्लादेश को। तो एक कंसिस्टेंट लाइन बांग्लादेश लेने जा रहा है, लद्दाख और कश्मीर दोनों पर एक ही जैसी लाइन लेने जा रहा है।
अच्छा, दैट विल बी प्रो पाकिस्तान लाइन इन कश्मीर, लेकिन वो जो प्रो पाकिस्तान लाइन होगी वो बांग्लादेश चीन की वजह से लेने जा रहा है, पाकिस्तान की वजह से नहीं। पाकिस्तान के साथ शेख हसीना सिर्फ और सिर्फ अच्छे वर्किंग रिलेशंस ही रखेंगी, क्योंकि दोनों ये जो मुल्क हैं ये BRI के मेंबर हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस शायद वो नियर फ्यूचर में पाकिस्तान के साथ ना रखें, लेकिन एक अच्छा वर्किंग रिलेशन ज़रूर रखेंगी वो।